अकाल और भूषण का प्रस्थान। गांव में सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो चुके थे और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। भूषण, एक मेहनती युवक, अपने छोटे से घर में बैठकर सोचता है। भूषण मन में, अब इस गांव में और रुकना ठीक नहीं, काम की तलाश में कहीं और जाना होगा। वह अपना थैला उठाता है और विजयपुर गांव की ओर चल पड़ता। विजयपुर में भूषण की मुलाकात जगत सेठ से। विजयपुर में भूषण भटक रहा है। उसे न ठिकाना है न काम। वो गांव के धनी किसान जगत सेठ के पास पहुंचता है। भूषण हाथ जोड़कर, सेठ जी, मैं भूषण हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे गांव में अकाल ने सब बर्बाद कर दिया। खेत सूख गए, पानी नहीं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। जगत सेठ भूषण को देखते हुए, अरे, तुम्हारी हालत तो खराब लग रही है। काम तो है पर आसान नहीं। मेरे पास 40 गायें और 40 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। बदले में 250 रुपए महीना और 2 वक्त का खाना मिलेगा। कर पाओगे? भूषण सोचते हुए, मुश्किल काम है, लेकिन और रास्ता भी तो नहीं। जोर से, हाँ सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। जगत सेठ थोड़ा सोचकर, ठीक है, गौशाला में रह सकते हो। भूषण गौशाला में रहने लगता है और मेहनत से काम शुरू करता है। भूषण की मेहनत और इनाम। भूषण रोज सुबह जल्दी उठता, गोबर साफ करता, चारा डालता और गाय भैंसों को पानी पिलाता। उसकी मेहनत से गौशाला चमकने लगती है। एक दिन जगत सेठ उसे बुलाते हैं। जगत सेठ, भूषण, तुम्हारा काम शानदार है। तुम्हारी वजह से गायों का दूध बढ़ गया, गुणवत्ता भी बेहतर है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए महीना होगी। भूषण खुश होकर, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। समय बीतता है। भूषण की मेहनत से उसके पास अच्छी रकम जमा हो जाती है। वो एक छोटा सा मिट्टी का घर बनवाता है ताकि गौशाला की गोबर की गंध से छुटकारा मिले। अब वो दिन में काम करता और रात को अपने घर सोने जाता। चोरी की चिंता और जमींदार का सुझाव। कई साल बाद भूषण के पास 6,000 रुपए जमा हो जाते हैं, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। भूषण जगत सेठ से, सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, लेकिन चोरी का डर रहता है। मैं दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ, घर खाली रहता है। जगत सेठ, हाँ भूषण, बात तो सही है। गांव में एक ही जगह सुरक्षित है, जमींदार का घर। लोग कहते हैं वो बहुत ईमानदार हैं और उनके पास पहरेदार भी हैं। अपने पैसे वहां रख दो। भूषण, ठीक है सेठ जी, आज ही जमींदार जी से मिलता हूँ। भूषण जमींदार के घर पहुंचता है। पहरेदार उसे रोकते हैं। पहरेदार, रुक, कहाँ जा रहे हो? भूषण, मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ पैसे रखवाने हैं। पहरेदार, ठीक है, अंदर जाओ। भूषण, नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 6,000 रुपए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए आपके पास रखना चाहता हूँ। जमींदार मुस्कुराते हुए, भूषण, तुमने सही सुना। मेरे पास तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा। दे दो, मैं संभाल लूंगा। भूषण अपनी गठरी जमींदार को दे देता है। भूषण, ये पूरे 6,000 रुपए हैं, गिन लीजिए। जमींदार, अरे, गिनने की क्या जरूरत? तुम जगत सेठ के आदमी हो, मुझ पर भरोसा रखो।
भूषण निश्चिंत होकर घर लौट जाता है। जमींदार की बेईमानी। 2 साल बाद भूषण सोचता है कि अब वो अपनी जमीन खरीदेगा। वो जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मेरे 6,000 रुपए लौटा दीजिए। कौन? बनावटी हैरानी से। भूषण, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कोई कागजात दिखाओ। भूषण गिड़गिड़ाते हुए, जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था, मेरे पैसे लौटाइए। ये झूठ मूठ का रोना धोना बंद करो, लगता है तुम ढोंगी हो। पहरेदारों को बुलाकर इसे मारो जब तक बेहोश ना हो। पहरेदार भूषण को डंडों से पीटते हैं। घायल और दुखी भूषण घर लौट जाता है। जगत सेठ की मदद दे। 2 दिन तक भूषण दर्द के कारण काम पर नहीं जाता। जगत सेठ उसके घर पहुंचते हैं। जगत सेठ, भूषण 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? भूषण, सेठ जी, जमींदार ने मेरे 6,000 रुपए लौटाने से मना कर दिया। जब मैंने गिड़गिड़ाया तो उसने मुझे पिटवा दिया। जगत सेठ गुस्से में, अरे मैंने तो सुना था वो ईमानदार है। मुझे माफ कर भूषण, मैंने ही तुम्हें वहां भेजा। लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। जगत सेठ भूषण के कान में कुछ फुसफुसाता है। भूषण, ठीक है सेठ जी, बस ये तरकीब काम कर जाए। जमींदार का सबकर। अगले दिन जगत सेठ एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। क्या आप इन्हें संभाल सकते हैं? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी भूषण वहां आता है। अरे भूषण, माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो तुम्हारे 6,000 रुपए। मेरे आदमियों ने बदतमीजी की, मैं उन्हें निकाल दूंगा। भूषण पैसे लेकर चुपचाप चला जाता है। वाह जमींदार जी, आप तो बहुत ईमानदार हैं। मैं अपने पैसे आपके पास रखता हूँ। तभी जगत सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, व्यापारी हमारे गांव आ रहे हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरे, ये तो अच्छी खबर है। जमींदार जी, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा। जगत सेठ और उसका नौकर सूटकेस लेकर चले जाते हैं। धत तेरी, 1 लाख रुपए हाथ से गए और भूषण के 6,000 भी लौटाने पड़े। भूषण का धन्यवाद और नैतिक शिक्षा। भूषण अपने घर पर जगत सेठ से मिलता है। भूषण, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना मेरी मेहनत की कमाई डूब जाती। जगत सेठ मुस्कुराते हुए, भूषण, मेहनत और ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। लालच करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। नैतिक शिक्षा। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, जबकि लालच और बेईमानी का अंत दुखदायी होता है।